जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली पुलिस में मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चनों के आने की संभावना है, हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं देखिए, ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को हल करना है। ठीक, देखिए क्या दिया गया है। नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। ये क्या दिया गया है, ये लाभ प्रतिशत को दर्शा रहा है। ठीक है, उत्पाद P3 का राजस्व कितना है, राजस्व कितना है 3,38,100 है। कितना है 38,100 है। तो उत्पाद P का व्यय ज्ञात करना है। P का व्यय, पूरा राजस्व दिया गया है यानी प्रॉफिट सहित ही दिया गया है। P3 का क्या दिया गया है, लाभ कितना दिया गया 27% दिए गए। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 127% बराबर कितना दिया गया है 38,100 दिया गया है। P का राजस्व ज्ञात करना है यानी 100% ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल कर लेना है 38,100 गुणे 100/127। ठीक, अब इसको यहाँ से हल कर लीजिए। यहाँ से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। यहाँ से 3 का गुणा कर लेते हैं, 7 × 21, 2 3 दूनी 6, 2 8 और 3 आ गए। कितनी बार में चला जाता है 3 बार में। तो 127 तिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ से 100% कितना आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा 30,000। तो उसका P3 का व्यय कितना था 30,000 था। कितना था 30,000। इस तरीके से आप इसको हल कर लीजिए। और जो है 8,100 बचा, 8,100 बचा, ये क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कैसे दिया गया है देखिए, इसको पढ़िए। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो दीपक अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। पहले यहाँ पर लिख देते हैं अनिल, फिर कौन है दीपक, फिर कौन है दिनेश मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं 35 दिन में पूरा करते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। अनिल हो गया, अनिल प्लस दिनेश दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, ये दोनों मिलकर 60 दिन में पूरा करते हैं और ये तीनों मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका काम देखते हैं, इसमें काम टोटल कितना काम होता है। इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम, 60 और 35 का क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से 60 और 35 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 30 और यहाँ पर 35 आएगा। फिर 2 से काटते हैं, कितना आ जाएगा 15 और 35, फिर 3 × 5 = 15 और फिर यहाँ से कितना आ जाता है 35, फिर यहाँ 5 1 7, यहाँ से कितना आ गया 7 7 × 35 गुणे 3 करना है, 5 × 15, 3 × 9 1 10 गुणे 4, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 और कितना आ गया 4, 420। इसका क्या आ जाता है एलसीएम आ जाता है। क्या आ जाता है एलसीएम, कितना है एलसीएम 420। तो यही 420 क्या हो जाता है टोटल काम हो जाता है। 420 हमारा क्या हो जाता है टोटल काम। अब इसकी इफिशियंसी ज्ञात करना है तो कितनी बार में जाएगा, इफिशियंसी ज्ञात करना है तो 420 भागे क्या करना है 35। ठीक है, तो एक बार में चला जाएगा 35, यहाँ से कितना जाएगा 12 में से 5 गया 7 और ये 2, 35 दूनी 70 है। तो इफिशियंसी कितनी आ गई 12 आ गई, इसकी कितनी आ गई 7 आ गई, इन दोनों कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, तो अनिल दीपक दिनेश की इफिशियंसी कितनी आ जाती है 12 आ जाती है और अनिल और दिनेश की कितनी आती है 7 आ जाती है। कितनी आ जाती है 7। तो 12 में से 7 घटा दीजिए तो इसमें देखिए अनिल है और दिनेश है। अनिल और दिनेश कौन नहीं है, दीपक नहीं है। ठीक है, तो 12 में 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। 5 किसकी आ जाती है दीपक की इफिशियंसी कितनी आ जाती है 5। कितनी आ जाती है 5, यानी दीपक एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है। तो दीपक अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, कार्य कितना है 420 है। तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो 420 भाग क्या करना है 5, 5 × 40, 5 चौको 20, कितने दिन में करेगा 84 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 84 दिन में करेगा। इस तरीके से इसको भी आप हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देखिए, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 और 1 2 विकेट लिए। दिए गए आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ों में बहुलक इसमें ज्ञात करना है। बहुलक आप जानते हैं जिस भी संख्या की
कई बार आवृत्ति होती है। जो संख्या अधिक बार आती है वही हमारे क्या होती है, बहुलक आती है। देख लीजिए 0 0 कितनी बार आया है, 0 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। फिर इसके बाद 1 1 कहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख, 1 1 2 बार आया है। फिर इसके बाद कौन, 3 देख लीजिए, 1 2 2 बार आया है। फिर इसके बाद 2 देख लीजिए, 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो दो ही सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 बार आया है। 5 देख लीजिए, 1 2 3, 5 3 ही बार आया है। ठीक, फिर क्या बचा, ठीक। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यानी आंकड़ों में बहुलक कितने हैं, आंकड़ों में बहुलक किसकी है, 2 की बहुलकता कितनी है, 2 की है। ठीक है, क्योंकि 2 सबसे अधिक बार आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। 9 घंटे लेता है उसके मध्य की दूरी। चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य 220 रुपये है, यदि एक वस्तु का मूल्य 220 रुपये तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 220 दिया गया है, 20% लाभ ले रहा है, और वस्तु का क्या मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक, तो 220 गुणे क्या हो जाएगा, 120 बटे 100, 0 0 0 0 कट गया। यहाँ से कितना आ जाता है, 264 रुपये। कितना आ जाता है, 264 रुपये। इस तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 तथा 5 की पावर 3 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यानी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 का क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। मासा क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को काटे। तो इसमें यदि हम 3 क्यूब ले लेते हैं तो 3 क्यूब ही हमें ये पूरी संख्या को काट देगी। यानी इस संख्या को भी काट देगी और इस संख्या को भी काट देगी, क्योंकि 3 क्यूब इसमें इंक्लूड है। और यहाँ से कितना दिया गया है, 3 क्यूब, यानी इसमें भी इंक्लूड है। यहाँ से 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है। तो 3 क्यूब यहाँ है, 3 क्यूब यहाँ है, क्योंकि 3 की पावर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर इसका मासा कितना आ जाता है, 4। कितना आ जाएगा, 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिया गया है। 10 सही 1/2 भागे 3/4 भागे 10 प्लस 14 माइनस 3 कोष्टक -1 कोष्टक बंद। देखिए इसको कैसे हल करना, सीधे देख लीजिए। 10 सही 1/3 भागे 5/3 का, फिर कोष्टक में 10 प्लस 14 बटे क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं -1 और कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। ये भाग में दिए गए 14 भागे 3, तो ये बटा में नीचे आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए सीधे 10 नहीं 30, 30 1 31, 10 नहीं 30, 30 1 31 बटे 3 भागे 5/3 का। अब इसको हल करना है, बटा इसमें 1 छिपा, इसमें बटा 1 छिपा, एलसीएम ले लीजिए। 3 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 प्लस 14 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 10 40 4 44, 44 में 3 घटाइए कितना है, 41 आ गया। ठीक, तो 31/3 भागे 5/3 गुणे, यहाँ से कितना आया था, इसका 41 आया था। कितना आया था, 41। तो 41/3 हो गया, 41/3 ये हो गया हमारा। अब ये भाग में दिए गए हैं, तो 31/3 गुणे ये वाली संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो 3 गुणे 3/5 गुणे कितना हो जाता है, 41। यहाँ से 3 से 3 ये कट गया। ठीक, बाकी अब कोई कट नहीं रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3 3 का 9 आ गया। ठीक, फिर यहाँ से कितना आ गया, 5 आया, 5 चौको 20 आया। तो यहाँ से कितना आ जाता है, 3। यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा। तो 93/205, 93/205 ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर 16 मीटर है। कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्या है, सबसे 12 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दिया गया है, 21 12 और 16। कमरे में रखी जाने वाली लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी घनाभ का क्या है, विकर्ण। एक तरह से यदि इसको आप बनाएंगे तो किस रूप में आएगा, घनाभ आएगा। और तिरछा रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें घनाभ। घनाभ का क्या निकालना है, विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई कितनी दी गई है, 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 21 से हम कितना हो जाता है, 441 प्लस 12 रही हम 144 प्लस 16 रही हम 156। कितना हो जाता है, 156।
256 होता है। कितना हो जाता है? 16 16 256 हो जाता है। अब इनको क्या करना है? जोड़ लेना। 4 5 5 6 11 1 आ गया, फिर 8 से 41 अंडर रूट कितना आ गया? 8 से 41। ठीक है, अब इसका क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात कर लेते हैं? वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 29। कितना आएगा? 29। 29 का 2 बार गुणा करेंगे 841 आ जाएगा। तो इसके उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या हो जाती है? 29। कितनी हो जाती है? 29 मीटर। इस तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत 1 किग्रा बढ़ जाता है। 22 छात्रों के समूह में आरंभिक औसत 31 किग्रा है। तो अध्यापक का वजन ज्ञात कीजिए। पहले आप बच्चों का कुल वजन ज्ञात कर लीजिए। छात्रों का कुल वजन क्या हो जाएगा? 22 छात्र हैं, उनका औसत कितना है? 31 दिया है। इसको गुणा कर लेना है। यानी इसका छात्रों का कुल वजन कितना आ गया? 682 आ गया। कितना आ गया? 682। ठीक है, अध्यापक के वजन को शामिल कर लेते हैं। जब टीचर को भी शामिल कर लेते हैं और स्टूडेंट को शामिल कर लेते हैं तो कुल वजन कितना हो जाता है? तो टोटल कितने हो जाएगा? 22 छात्र से अध्यापक को शामिल कर लिया, 23 हो गया। औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है। पहले इनका औसत कितना था? 31। तो अब कितना हो जाएगा? 32। यहाँ से अब इसको गुणा करा लेते हैं। टीचर और छात्रों का कितना आ गया? कुल वजन 736 आ गया। तो अध्यापक का वजन ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? अध्यापक का भी वजन शामिल है। ये कितने हैं? छात्र छात्री हैं। ठीक है, तो इसको घटा लेते हैं अध्यापक के वजन के लिए। तो 736 और 682, यहाँ से कितना आ गया? 4 54। तो यहाँ से कितना आ जाता है? 54। तो अध्यापक का वजन कितना है? अध्यापक का वजन हो जाता है 54। इस तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसके रंगवाने में 14 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो शंकु 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर है। तो शंकु को बाहर से रंगवाने के लिए कितना खर्च आएगा?